और अब बात सत्य और तथ्य की। इससे ज्यादा असर तो दीपावली के सुतली बम का होता है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम का हाल तो उस सुतली बम से भी गया गुजरा निकला। क्यों, कैसे, कब, बताता हूं। बीजेपी कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों की खिल्ली उड़ा रही है। सियासत चलती रहेगी, लेकिन तथ्यों की कसौटी पर राहुल गांधी के आरोप कहां ठहरते हैं, इस पर बात आज अवश्य होनी चाहिए और इसका तथ्यात्मक विश्लेषण भी जरूरी है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी हाइड्रोजन बम की, राहुल गांधी वाले हाइड्रोजन बम की। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन जीत जाती है, तो क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावों का सम्मान करते हुए देश को जागरूक करेंगे और शपथ लेने से इंकार कर देंगे? क्या तेजस्वी यादव वोट चोरी वाले कैंपेन के लिए यह त्याग कर पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिहार में वोट चोरी की है और वो चोरी से जीते हुए ताज के सख्त खिलाफ है। क्या ऐसा वाकई हो सकता है? तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीती और सरकार बना ली टप से। कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती, वहां भी सरकार बना ली टप से। हिमाचल में भी कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, वहां भी उन्होंने सरकार बना ली तत्कालीन प्रभाव से। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में हार के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला कैंपेन शुरू किया, यानी महाराष्ट्र, उसी के साथ झारखंड में भी चुनाव हुए थे। वहां कांग्रेस का महागठबंधन यानी गठबंधन चुनाव जीत गया। ताज्जुब मत कीजिएगा, कांग्रेस वहां भी हेमंत सोरेन के साथ सरकार बना ही ली उन्होंने। साफ है कि बिहार में अगर महागठबंधन जीता तो क्या होगा, तेजस्वी सीएम बनेंगे ही, और हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम के लिए कांग्रेस और राजद में खींचतान ठीक वैसे ही देखने को मिले जैसे सीटों के बंटवारे के वक्त मिली थी, और हो सकता है कांग्रेस को डिप्टी सीएम मिल भी जाए। अजीब इत्तेफाक है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ वही कथित वोट चोरी करा रही है जहां वो जीत जाती है। जिन राज्यों में बीजेपी हार गई है वहां वोट चोरी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं चल पाता है? हो सकता है कि कुछ दिनों में वोट चोरी वाली थ्योरी का हाइब्रिड वर्जन फैलाया जाने लगे, और वो ये कि बीजेपी बैलेंसिंग एक्ट के तहत कुछ राज्यों में जानबूझकर हार जाती है ताकि किसी को शक ना हो सके। कॉमन सेंस लगाइए। हालांकि कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है। बीजेपी बीते 11 साल से इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है और देश की जनता समझ नहीं रही है। जिस देश में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाए तो आज भी औसत दर्जे की फिल्म सुपरहिट हो जाती है। हमने देखा है, मैंने देखा है, आपने देखा है। उस देश में राहुल गांधी की फिल्म लाख कोशिशों के बावजूद सिनेमा घर तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी जनता के सिनेमा घर तक। कोई तो वजह होगी। राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर वोटर आई कार्ड पर दिखाकर आरोप लगाया था कि हरियाणा में वोट चोरी की गई है, और उन वोटर कार्ड पे जिनके नाम और पते लिखे थे वो महिलाएं एक एक करके सब सामने आ रही हैं। उन्होंने टीवी पर गवाही दी है कि उन्होंने चुनाव में अपना वोट खुद डाला था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की होडल विधानसभा में एक मकान पर 66 वोट दर्ज है। जांच में पता चला कि वो मकान 1 एकड़ में बना हुआ है और उसमें रहने वाले परिवार के कुल 200 सदस्य हैं, और उस परिवार में 66 नहीं करीब 150 वोट है। यानी राहुल गांधी वहां भी मिस्टेक कर गए। अब सोचिए, इन तथ्यों के सामने आने के बाद हाइड्रोजन बम का दावा करने वालों पर भला कौन भरोसा करेगा? आपने उन स्टूडेंट्स के बारे में कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा, जो एग्जाम में फेल होने पर टीचर से लेकर किताब तक, पेंसिल तक, और किताब से लेकर लेखक तक सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। कभी कहते हैं पेन खराब है, कभी कहते हैं टीचर खराब है, कभी कहते हैं पेंसिल खराब है, कभी कहते हैं शार्पनर ही ठीक नहीं था, और कभी कहते हैं कि बेंच ही ठीक नहीं था जिसमें लिख रहे थे, बेंच ऊपर खाबर था और जान के टीचर ने हमें दिया। बस खुद को आईने में भी देखते नहीं है। बस यहां भी कुछ ऐसे ही हाल है। याद कीजिए, बिहार में महागठबंधन में सीटों का जब बंटवारा हो रहा था तो कैसी हाई तौबा मची हुई थी। 12 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि
जब तक कांग्रेस ने तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर हामी नहीं भरी, तब तक तेजस्वी यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, इनकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। बहरहाल ये भी याद कीजिए कि बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी कितने दिन के लिए विदेश यात्रा पर गए थे, कितने दिन वो चुनाव प्रचार से दूर थे। कुछ लोग कहते हैं नाराज थे, जबकि बीजेपी का पूरा दलबल चुनाव के प्रचार में झोंका हुआ था। बीजेपी के सांसद, मंत्री, पदाधिकारी, प्रभारी अलग अलग राज्यों में के सीएम, देश के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सब मेहनत कर रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वेकेशन वाला विदेशी टूर कराए हैं और वापस लौटकर वो फिर वही पुराना वाला राग, वोट चोरी वाला राग अलाप रहे हैं। देश की जनता ये सब देख रही है, आप भी देख रहे हैं और सवाल पूछ रही है कि जब राहुल गांधी इनिशिएटिव ले ही रहे हैं तो पूरा क्यों नहीं लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने दावों वाला हलफनामा, अंग्रेजी में जिसे एफिडेविट कहते हैं, उसे चुनाव आयोग को सौंप दे। इसके बाद अदालत में उन्हें जाना चाहिए और नंगा करना चाहिए जिसने गलती करी है, और यह ऐलान कर देना चाहिए कि बिहार में उनका गठबंधन जीता तब भी विरोध के तौर पर वो सरकार नहीं बनाएगा क्योंकि ये वोट चोरी करी है बीजेपी ने। लेकिन क्या वो इनमें से एक भी कदम उठाएंगे? इस बारे में मैं आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। आप इस देश के लोकतंत्र हैं जी, आप इस देश के भविष्य हैं जी, आप ही को तय करना है। इस देश के अंदर, इस देश की एक सबसे बड़ी संस्था पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। जब वो संस्था कहती है कि हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए, तो चुप्पी साध दी जाती है और फिर कहा जाता है कि वोट चोरी है, मैंने कह दिया तो सिद्ध हो गया। ये देश में राजशाही नहीं है, इस देश में लोकशाही है, और लोकशाही में कायदे, कानून और संविधान से ही देश चलेगा। और संविधान सम्मत देश में अगर आपने कुछ आरोप लगाए हैं तो बकायदा रिटर्न उन आरोपों को देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।